सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटना। कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार 11 मार्च 2024 को भारत में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ दिन पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियमों की अधिसूचित किया है। सीएए लागू होने के तुरंत बाद ही दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाहीन बाग के इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती की जा चुकी है। विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के इस कदम को चुनौती एजेंडा बताते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पहली बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है, और ऑलरेडी एक सीए का कानून था और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा, सब समझ रहे हैं। एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो सीए लाकर उसकी बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। हमने कब मना करा? बात तो ऑलरेडी पहले भी तो था। पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे जो दूसरे लोगों को दी गई है। कई नागरिकता दी है ना, नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट लाके ज़रूरत पड़ गई जिसको आप वो कर रहे हैं। हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर